चंद्र कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तेह कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन वंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी व्रजवान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त होता देखे सी आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जो गोपानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प और विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। दशम स्कंद के अंतर्गत इस समय अक्रूर जी की व्रज यात्रा का वर्णन चल रहा है। अक्रूर जी जा रहे हैं व्रज वृंदावन को और उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लाने का। अक्रूर जी भी भक्त हृदय हैं, क्योंकि जब वह व्रज से चलने लगे, यद्यपि जो कंस है वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र और बलराम को बुला करके मारने का षड्यंत्र किया है, योजना बनाई है उसने, और पहले कई क्रूर को भेजा था, लेकिन सारे क्रूर वहीं के वहीं रह गए, लौट करके कोई आया नहीं। इसलिए कंस भी अब की बार अक्रूर को भेजा है। उसको विश्वास है कि अक्रूर लेकर के आएंगे। अक्रूर जब गए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए, भगवान ने हृदय से लगा लिया। काका अक्रूर को अपने घर ले गए। बाबा जैसे ही सुनते हैं कि कंस के मामा जी ने अक्रूर जी को भेजा है रथ लेकर के कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए, तब तो वह घोषणा कर देते हैं कि कल हम सब प्रातः काल मथुरा की यात्रा करेंगे, दधी माखन एकत्रित करो। इधर भगवान के बाल सखा मित्र मंडली में तो उत्साह छा जाता है कि बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, उत्सव महोत्सव हो रहा है, कृष्ण बलराम के सब हम प्रातः काल चलेंगे। लेकिन इधर गोपिकाओं के इधर जैसे ही ये खबर पता चली कि कृष्ण को लेने कोई अक्रूर आया है, तो महाराज गोपिकाओं की स्थिति बिगड़ गई। उनकी विरह व्यथा का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह गोपिका भगवान की प्राण के समान है, भगवान की अनन्य भक्ता है। क्योंकि भक्त भगवान भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त मेरा हृदय है, और यह जो गोपी है यह भगवान के अनन्य भक्त ही है, जो गोपी बन करके व्रज में आए हैं भगवान का प्रेम पाने के लिए। जब उन गोपिकाओं ने श्रवण किया कि हमारे प्रियतम सरकार कल भोर होते ही इस वृंदावन को छोड़कर मथुरा को चले जाएंगे, तब वह ये सुनते ही महाराज आंखों से उनके आंसुओं की धारा चलने लगी है। बहुत उदास हो चुकी हैं, विधाता को कोसती हैं कि अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज मैत्र्या
प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् विउनंश पार्थकं विक्रीडितं तैर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं है, तुम बड़े कठोर हो। तुम इस प्रकार दो प्रेम करने वालों को आपस में मिलाते तो हो, लेकिन उनकी अभिलाषाएं पूर्ण भी नहीं होती कि तुम उनको अलग विलग कर देते हो। तुम्हारा यह मिलाना भी बच्चों के खेल के समान व्यर्थ है। जैसे छोटे छोटे बालक मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, जब तक जी चाहा खेलते हैं और उसको बिगाड़ करके फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। कृष्ण को लेने या क्रूर आए हैं, इस प्रकार गोपियों को ने जब से सुना है, तब से वह केवल रोते ही जा रहे हैं। आपस में कहती हैं कि अरे सखी, इस मनुष्य का नाम अक्रूर किसने रख दिया है? अरे जो भक्त को भगवान से अलग करता है वह क्रूर नहीं, वह तो क्रूर हो सकता है। पूरी रात्रि केवल रोने पर ही व्यतीत कर देते हैं। प्रातः काल भगवान श्री कृष्णचंद्र उठते हैं, भैया बलराम भी सुंदर स्नान किए, स्नान के बाद संध्या वंदन किए हैं और अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ पर बिठाला है। जैसे ही सज्जनों रथ आगे की ओर बढ़ने लग गया, सभी गोपिकाओं ने रथ को घेर लिया है, मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है कि हे प्रियतम सरकार, अगर इसी प्रकार जाना है, वीर व्यथा में मारना है, तो आप हमको एक साथ ही मार करके मथुरा चले जाइए। हम इसी मार्ग पर लेट जाती हैं और हमारे ऊपर से आप रथ लेकर के जाइए, क्योंकि आप जाएं और आपके जाने के साथ ही हमारे प्राण चले जाएं, क्योंकि आपके न रहने पर यह प्राण होते हुए भी नहीं के समान रहेंगे। गोपिकाओं के अंदर वह बड़ा दुख को देख करके भगवान ने उनको सांत्वना दिया है कि हे गोपिकाओं, आप लोग इतना व्याकुल मत होइए, उदास मत होइए। अरे मैं कोई वर्षों के लिए थोड़ी जा रहा हूँ मथुरा, आज जा रहा हूँ, कल के दिन यज्ञ में रुकूंगा और ठीक परसों आ जाऊंगा। इधर भगवान ने उनको ढाढ़स बधाया है कि मैं आज जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। किसी प्रकार गोपिकाओं ने तो मार्ग दिया है, लेकिन भगवान का जब रथ चलने लगा, गोपिकाओं ने मात्र एक वचन भगवान का कि मैं शीघ्र आऊंगा, यह वचन को हृदय पर धारण किया है, जिससे उनके प्राण रुके हैं। और वह देख रही हैं कि यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य चा अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वोपलक्षिता। गोपिकाओं को अभी भी निराशा के अथाह समुद्र में अभी एक आशा है कि शायद मेरे प्रियतम हमारे कृष्ण हमारे दुख को देख करके, क्योंकि वह बड़े कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं, शायद करुणा आ जाए और वह मथुरा जाने की जो यात्रा है वह स्थगित कर दें, लौट आए। आशा की एक किरण अभी भी गोपिकाओं के हृदय पर है, इसलिए वह जब तक रथ दिखाई दे रहा था तब तक रथ को देखती रही कि क्या पता वह रथ जो जा रहा है वह लौटने लग जाए। लेकिन सज्जनों, वह रथ लौटने के लिए तो गया नहीं था, रथ वायु के वेग के समान आगे बढ़ता ही जा रहा था। अब धीरे धीरे तो रथ भी दिखाई देना बंद हो चुका है, लेकिन गोपिकाओं की आशा अभी भी, उन्होंने आशा को छोड़ा नहीं है। रथ दिखाई देना बंद हुआ, ध्वजा दिख रही थी, उस रथ की ध्वजा को देखती रही कि शायद जब लौटेगा रथ तो उस ध्वजा से हमको पता चल जाएगा। लेकिन अब तो ध्वजा भी दिखाई देना बंद हुआ, केवल मार्ग में जो रथ वायु के वेग से आगे बढ़ा था उसके पहियों से जो धूल उड़ रही थी, यावद रेणु रथस्य चा, उस
धूल को देख करके अभी आशा हृदय पर है कि हमारे प्रियतम लौटने वाले हैं। लेकिन सज्जनों, उन गोपिकाओं ने जब देखा कि अब तो वह धूल भी दिखाई देना बंद हो गई, तब उनकी आशा टूट गई कि अब कृष्ण नहीं आएंगे। अब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर, हमको छोड़कर मथुरा चले गए हैं। और यह मन पर आते ही सभी गोपिकाएं वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। यहाँ वायु के वेग से अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ता है। सज्जनों, यमुना पुलिन पर अक्रूर जी ने रथ को रोका है। अक्रूर जी के अंदर भी बड़ा विचार विमर्श चल रहा है। अभी वह परमात्मा के पूर्ण ऐश्वर्य को जानते नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं। सोचते हैं कि मैं ले तो जा रहा हूं, कितने निर्मल दोनों बालक हैं, कितना सुंदर इनका स्वरूप है, और वह दुष्ट कंस इन प्यारे प्यारे बालकों को षड्यंत्र के तहत मार देगा। क्या मैं यह सही करने जा रहा हूं? भगवान समझ गए कि काका के हृदय पर यह विचार है कि हमको कोई मार सकता है। काका ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप यहीं पर बैठिए, मैं मध्याह्न की संध्या करके आता हूँ। यमुना किनारे पर रथ खड़ा किए हैं। अक्रूर जी ने यमुना पर छलांग लगाया स्नान करने के लिए। जल के अंदर जैसी ही डुबकी लगाई है, अक्रूर जी ने क्या देखा कि कृष्ण बलराम यमुना के जल के भीतर दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए। अक्रूर जी विचार करने लगे, अभी अभी तो मैं इनको रथ में छोड़ करके आया था, यह इतने शीघ्र मुझसे पहले जल के अंदर कैसे प्रवेश कर गए। जैसे ही जल से बाहर निकल करके देखते हैं कृष्ण वैसे ही मुस्कुराते रथ पर बैठे हुए हैं। पुनः डुबकी लगाई, पुनः उन परमात्मा के अद्भुत स्वरूप का दर्शन हुआ। आहा, जब भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखलाया है जल के अंदर ही, अक्रूर जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मानो भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन करा करके ये समझाना चाहे है कि हे काका जी, मुझे मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और मैं वही परमपिता परमात्मा हूं जिससे संसार चल रहा है। तब हाथ जोड़ करके स्तुति किया है अक्रूर जी ने कि न तो उसमें हम त्वा खिल है तुहे तुम नारायणम पुरुष माधमव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोसार ब्रह्मा विरासी यत एष लोक। हे प्रभु, मैं समझ गया, आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप परमपिता परमात्मा आदि पुरुष जगत के आदि कारण है। अरे आपके ही द्वारा तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं, आपके नाभि कमल से। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो भगवान को अभी तक अक्रूर जी ने जाना नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपने से जानने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन परमात्मा की जब कृपा हुई, विराट स्वरूप का दर्शन कराया, वैसे ही सब परमात्मा के ऐश्वर्य को अक्रूर जी ने जान लिया। तो कब जानना होता है? बाबा जी कहते हैं, सोई जानत जही देह जनाई, सोई जानत देही देह जनाई। और जो जान जाएगा, जानत तुम ही तुम ही होई जाई। अब क्रूर जी समझ गए कि प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है, समर्पित हो चुका मन। बोले प्रभु मैं जान गया, अब मेरे मन का संशय मिट गया है। इधर संध्या वंदन करके रथ में पहुंचते हैं। कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बाल कृष्ण ग्वाल बाल वहीं पर कृष्ण बलराम दोनों बैठे हैं। इधर तो विराट स्वरूप का दर्शन कराया है प्रभु ने। मुस्कुराने लगे कि क्या बात है काका जी, जल में कोई अद्भुत वस्तु आपने देख लिया है क्या? तो भगवान को देख करके काका जी ने प्रणाम किया कि हे प्रभु, जब मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे ही तो संसार का सारा पदार्थ है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपसे ही है। जब मैं आपको देख रहा हूं तो फिर संसार में ऐसा क्या अद्भुत है जो मैंने देखा ना हो।
तब भगवान मुस्कुराते हैं। इधर पुनः रथ को आगे बढ़ाया है अक्रूर जी ने और मथुरा नगरी पर प्रवेश हुआ है प्रभु का। मथुरा नगरी पर प्रवेश होते ही अक्रूर जी ने निवेदन किया है कि प्रभु चलिए दास के कुटिया में। भगवान ने कहा नहीं, आप काका जी जाइए और महाराज कंस को यह संदेश दीजिए कि कृष्ण बलराम उनके भांजे श्री दोनों पहुंच चुके हैं उनका दर्शन करने के लिए। और हम कंस जी के मामा जी से मिलने के बाद, मामा जी को आशीर्वाद देने के बाद फिर हम आपके घर भी अवश्य आएंगे। ऐसा कह करके इधर कृष्ण बलराम उतर जाते हैं। कंस को जैसे ही पता चला कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, अब जीवित ना जाने पावे, तो जो प्रहरा था, जो महाराज सैनिक थे, उनकी संख्या 4 गुना बढ़वा दिया। आ तो गया है, जाने ना पावे। भगवान कहे कि हम जाने के लिए तो आए ही नहीं है। अब भगवान कंस को आज नहीं, कल के दिन मारेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर कथा है भाई। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, बढ़िया मेहनत कीजिए और मेहनत कर भी रहे हैं, इसकी प्रसन्नता है। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे जिनका प्रवचन होगा उनसे प्रवचन भी सुनेंगे। तो सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे हमारे झा जी हैं। झा जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं। उनके बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं, निशांत जी हैं, राघव जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं और सुष्मिता जी हैं, त्रिलोकी जी हैं, आदित्य जी हैं, अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं, अनामिका जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं। चलिए, जिनका नाम नहीं लिए, मंजू जी हैं। और फिर ले लेंगे हम। प्रारंभ करिए जा जी, आज तो पूर्वी दिखाई नहीं दे रहे। राधे राधे गुरु जी। किं मया चरितं भद्रं किं तपतं परमं तप। किं मया चरितं भद्रं किं तपतं परमं तप। किं बाथाप्यर्हते दत्तं यद् द्रक्ष्यां यद्य केशवम्। किं मया चरितं भद्रं किं तपतं परमं तप। किं बाथाप्यर्हते दत्तं यद् द्रक्ष्यां यद्य केशवम्। राधे राधे गुरु जी। सुंदर झा जी। हाँ, आगे सुनाइए अब। राघव जी हैं हमारे। जी गुरु जी प्रणाम। यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवं। जी गुरु जी प्रणाम। मेघनाथ चक्रवर्ती जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणीं पुत्रं वसुदेवेन विभक्ता। राधे ठीक है, निशांत जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, किं मया चरितं भद्रं किं तपः किं तप्तं परमं तपः। किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। जी राधे राधे गुरु जी। उसके बाद सुनाएंगे चंदन कुमार पांडे जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। हाँ, ऋषभ पांडे जी सुनाइए। मया चरितं भद्रं